जाती है, ओवरफ्लो हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम खराब हो जाता है और आपकी आय बढ़ जाती है। आय बढ़ गई, वो पानी निकल गया, आपकी सारी आय खत्म हो गई, क्योंकि उपजाऊ जो कर होता है आपका, ऊपरी जो परत होती है वो आपके पानी में बह गई। और आप लगा करके हमें अपनी मिट्टी की जांच करनी है। दूसरी बात, जब हम मिट्टी की जांच कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। हम लोग अपने दिमाग को सिर्फ NPK पे जमाए रहते हैं, बाकी के और भी हैं मार्केट में तत्व जो कि हमें डालने की आवश्यकता है। साधारणतः 16 तत्वों की आवश्यकता होती है हमारे शरीर के लिए भी और फसलों के लिए भी, लेकिन उसमें से हम 3 पर केंद्र बिंदु बनाए रखते हैं। NPK, अगर ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया केमिस्ट्री में जाकर के, सल्फर, जिंक है कि नहीं, बाकी के और भी हैं, बाकी की जो और भी हैं उसकी कमी होने। अब रोगों को दर्शाना, जैसे किसी भी चीज की एक्सेस मात्रा, हमारे शरीर में भी अगर हमने ये देखा कि किसी आयोडीन की कमी से हमारे घेंगा रोग हो जाता है, और विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, और ज्यादा अगर आपने चीनी का प्रयोग कर लिया तो डायबिटीज हो जाती है। पोषकीय बहुत ज़्यादा है, जब आप उसके बारे में जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत पोषकीय गुणों से भरपूर है और औषधीय गुणों से भरपूर है। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मशरूम खाना चाहिए। मैं खुद मशरूम नहीं खाती थी, लेकिन मैं अब मशरूम खाने लगी हूँ। ठीक है, मशरूम में अगर हम पोषक गुणों की बात करें तो 80 से 90% तो पानी है। मैं ओवरऑल सारे मशरूमों को लेके चल रही हूँ, टाइम बहुत कम है। अब अगर आप निकाल दीजिए तो बाकी का जो परसेंटेज बचता है उसमें मशरूम सबसे बेहतरीन स्रोत है प्रोटीन का। मशरूम में 3.5 से 4.7% तक प्रोटीन होता है जब वह ताज़ा होता है। ठीक है, बहुत सारे मशरूम, यानी कि मशरूम प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है। और प्रोटीन हमारी कोशिकाओं को बनाने के काम आता है, हमारी कोशिकाओं के निर्माण और उनके टूट फूट में मरम्मत करने के काम आता है, इसलिए प्रोटीन ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि मशरूम में आजकल की जो फीडिंग हैबिट है, आजकल का जो चलन है, जैसे आजकल हम सभी लोग चीनी नहीं लेना पसंद करते हैं, घी तेल बहुत कम खा रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन बहुत कम कर रहे हैं। जैसे प्रोटीन की बात हो गई, कार्बोहाइड्रेट और वसा हो गया, बहुत सारे खनिज लवण हो गए, बहुत सारे आपके उसमें विटामिन्स हो गए। तो मशरूम में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में है, पानी का ये बहुत अच्छा स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, वसा बहुत कम है इसमें। ठीक है, लेकिन वहीं पर ये विटामिन्स और खनिज लवणों का भंडार है। समझ रहे हैं, आजकल हम लोग काम बहुत करते हैं, डाइजेस्ट हो जाएगा, उसे शुगर और कार्बोहाइड्रेट या वसा से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग मशीनी हो गए हैं, तो हम फिजिकल वर्क नहीं करते, तो हम इस तरह की डाइट लेते हैं जिसमें कि चीनी कम हो और जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, जिसमें वसा कम हो, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। ठीक है ना, तो मशरूम इसीलिए मैंने कहा कि आजकल की मॉडर्न जो हमारी फीडिंग हैबिट है उसके लिए मशरूम सबसे बेस्ट आहार है। चाहे वो आप किसी डॉक्टर से भूसा हो, चाहे धान का पराल हो, आपके पास विभिन्न प्रकार की खलियां हैं, चोकर हैं, या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो आपका उपयोग हो गया है तो आप उसे काट कर पतला पतला सुखा के मशरूम प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद चाहिए बीज यानी स्पॉन, तो बीज भंडार में नहीं मिलता है। जागरूक है अभी कि इस पे 75% सब्सिडी भी आप लोगों को दे रही है। अगर हर ब्लॉक में कृषि रक्षा इकाई है, आप लोग सब जाने रहे होंगे, वहाँ से अगर आप इसको लेते हैं ट्राइकोडर्मा को, तो आपको शुरू में 100 रुपये किलो लेना पड़ेगा और उसका बिल जो है उसी ब्लॉक में दे दीजिए, तो आपको 75 रुपये सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी। यानी कि कितना पड़ा आपको? 25 रुपये में मात्र पड़ा। सोच लीजिए सर, जैसे आप रासायनिक दवाएं डालते हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ आज के इस कार्यक्रम के, जो कि हमारा तांबूल पान का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आज की मुख्य अतिथि मैडम श्रीमती केसी देवी जी, जो कि इस फूलपुर संसदीय क्षेत्र की सांसद हैं, और आज के मंच पर मंचासीन हमारे
उद्यान विभाग के डिप्टी डायरेक्टर, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर, हमारे उद्यान विभाग के अधीक्षक और बहुत हमारे वैज्ञानिक साथी, सबसे परम थे। मैं आप ही के परिवार का महोबा का पैदाइशी, जो कि बुंदेलखंड की वीरभूमि के नाम से जाना जाता है, उसी धरती में पैदा हुआ चौरसिया परिवार का एक